नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? अरविंद शर्मा। शर्मा जी, क्या लगता है विधानसभा चुनाव नजदीक है, कांग्रेस की सरकार आएगी या यही रहेगी? सर ऐसे है, पब्लिक तो बदलाव तो हर साल उसमें प्लान में। अब की बार कांग्रेस आए तो अच्छा ही है। कांग्रेस से अनेकों नेता है, आप किसको चाहते हो, किसको टिकट मिले? नया चेहरा है, नया लड़का है हमारा, राजेश कोच जी हैं, कुरुक्षेत्र रहते हैं, अकेडमी भी उनकी। उसके साथ पब्लिक भी जुड़ी है, गांव का पूरा सहयोग करता है, अच्छा व्यक्ति है, उसको चाह रहा है गाँव तो पूरा। अगर बात की जाए गांव में उसकी, तो व्यवहार कैसा है? व्यवहार एक नंबर है बंदे का, कोई ऐसी बात नहीं है। तो कुछ साथी और हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो जी, क्या नाम है? राकेश राणा राजौन। राणा जी, क्या लगता है चुनावी माहौल नजदीक है, क्या समीकरण बन रहे हैं हल्का में? हल्के में समीकरण कुल मिला के बढ़िया बन रहे हैं। किसके बढ़िया बन रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का प्रवाह पूरे प्रदेश में चला हुआ है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को अपमानित करने का काम, लोगों को बदनाम करने का काम, लोगों को बेरोजगार करने का काम और लोगों को जगह जगह पर झूठे वादे करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता के साथ किया है। इस करके प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में लहर चली हुई है। अब देखते हैं। अगर बात की जाए राणा जी, आप कह रहे हो कि कांग्रेस की लहर चली हुई है, राजौंद की बात की जाए तो यहाँ से जीत के बीजेपी जाती है, चाहे पीछे। बिल्कुल हम भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सत्र से लेकर बूथ सत्र तक के पद पर रह के हमने सेवाएं दी हैं। लेकिन सिवाय अपमान होने के इस पार्टी में कुछ भी हमको ऐसा नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी के अतीत में साथ देना चाहिए। इस वजह से वरीयता जो हमारी तरफ से रहेगी वो राजौंद को रहेगी। अगर राजौंद में कोई टिकट लेकर हमारे राजौंद का बेटा अगर आता है तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य है। और राजौंद वालों को तो इतिहास रहा है कि सतविंदर राणा जैसे आदमी को जो तिवारी कांग्रेस से टिकट लेकर आया, जिस पार्टी का कोई प्रदेश में जनाधार नहीं था, उसके बाद विधानसभा में भेजने की शक्ति लोगों में है। और अब भी कई चेहरे हैं, बीजेपी से भी हैं और कांग्रेस से भी हैं। एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि पार्टी से हमारा कोई ज़्यादा किसी से मोह नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, इनेलो हो, जज्बा कोई भी। अब के जो हमारा पर्पज रहेगा राजौंद वालों का, मैं कॉलेज बनाओ संघर्ष समिति का प्रधान हूं। ये मेरी टीम यहाँ सारी आई हुई है। पीछे 4 महीने हमने लड़कियों के कॉलेज को बस अड्डे के सामने बनवाने के लिए संघर्ष किया। हमारी जो टीम की पहली जो दौड़ रहेगी वो रहेगी कि किन किन लोगों ने लड़कियों के कॉलेज में उनकी मांग में किन्हों ने खड़े होकर साथ दिया, तन से, मन से, धन से। तो हमारी चाहत रहेगी कि उन लोगों में से अगर कोई टिकट लेकर आवे राजौंद में। बात की जाए, आप बोल रहे हो कि राजेश कुमार को कांग्रेस ही टिकट मिले, तो 15,000 वोट है राजौंद में, लगभग 11-12,000 वोट पोल हो जाएगी। तो राजेश कुमार को कितनी वोट मिलने के लिए? भाई राजेश कोच को तो समझो उनका योगदान कितना है राजौंद में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी धरती के दी एंड पर राजौंद को मानचित्र में छपवाने का अगर काम किया तो राजेश कोच ने अपने छोटे भाई को कोचिंग करके इतना निपुण बनाया जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आया और राजौंद को इतिहास के पन्नों में छपवाने का काम किया। राजेश तो अपने आप में ही एक पहचान है, राजौंद की अगर पहचान है तो राजेश है। अगर राजेश को कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती है, मैं दावे से कहता हूं, ये कोई औपचारिकता नहीं है, मैं दावे से कहता हूं सतविंदर में हो सकता है कि 700-800 वोट राजौंद की बाहर चली गई थी। इसको ऐसा चुनाव बनवा देंगे कि राजौंद में विपक्षी दल का कोई थैला, जबरदस्ती नहीं, आत्मा से कोई जबरदस्ती नहीं, आत्मा से कोई भी बीजेपी का या अन्य दल का झोला नहीं पकड़ेगा। हम तन, मन और धन, हालांकि चुनाव उनका इतना बढ़िया रहेगा, धन की कोई ज़्यादा खर्च करवाने वाली मनसा लोगों की नहीं होगी। हम
अपना चुनाव समझ के पूरी आत्मा से खुले मीडिया से, सोशल मीडिया, आप लोगों ने आज राजेश भाई को मानचित्र पर लाने का काम किया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ और आगे भी हम आपसे अनुरोध करेंगे कि राजेश भाई जिस सोच का और जिस युग का बालक है, ये तो नौजवान बच्चों की भविष्य की आगे नींव रखने का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है जहां नए नई पौध तैयार करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है सर। कोई और जम सर नरेंद्र कोच है, पवन है थे। आज